हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। उसका एक टॉपिक है ओम्स लॉ। उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, देन ग्राफ एंड स्लोप ऑफ ओम्स लॉ, कंडक्टेंस, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ सर साइमन ओम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर V is directly proportional to I। ठीक है, V, अब आपको पता है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वही होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा भी साथ में बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से V इज इक्वल्स टू IR हो जाएगा। जब हम लोग कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वह R इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे R क्या है आपका, रेजिस्टेंस। अब हम लोग यहाँ देखते हैं व्हाट इज I, V, I एंड R। ठीक है, तो I यहाँ पे क्या है, I यहाँ पे आपका है करंट। ठीक है, करंट। अब करंट क्या होता है, एक कंडक्टर है और जब भी हम कंडक्टर कह रहे हैं तो आपको पता है कि उससे करंट फ्लो करेगा, तभी उसको कंडक्टर कहा जाता है, नहीं तो फिर उसको इंसुलेटर का कह दिया जाएगा अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो। ठीक है, तो किसी कंडक्टर में जब हम लोग उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करने स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आई है, अगर करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है। तो I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, वेयर Q इज दी चार्ज। ओके, Q इज दी चार्ज। अब यहाँ पे आप जान लो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, NE, where E is the charge of an electron। आपने पढ़ा होगा 1E is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलॉम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम। तो यहाँ पे एक कंडक्टर में where N is the number of electrons, तो एक कंडक्टर में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से, तो आपका टोटल चार्ज निकल जाएगा। यहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज। अब Q का यूनिट भी वही हो जाएगा कूलॉम, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। तो जो यहाँ पे करंट है उसका आपका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट एम्पियर। ठीक है, इसके SI यूनिट को A से डिनोट करते हैं, एम्पियर है। और एक और यूनिट आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, चार्ज पर सेकेंड, दैट इज कूलॉम पर सेकेंड। ओके, तो ये भी लिख सकते हैं, बट आप एम्पियर लिखो, करंट को एम्पियर में ही डिनोट करा जाता है और करंट को मेजर करा जाता है एमीटर से। ठीक है, एमीटर से करंट को मेजर करा जाता है और एमीटर को हमेशा किसी सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज और पैरेलल क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपके सीरियल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, तो उसमें मैं बता दूंगी कि एमीटर को सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग V के बारे में। V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कोई एक कंडक्टर, यहाँ पे चार्ज है मान लो, ठीक है, ये कोई चार्ज है प्लस Q एंड एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, और उस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक हम लोग ला रहे हैं, मींस फ्रॉम B पॉइंट टू पॉइंट A। तो इस पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट A तक लाने में जितना वर्क डन करा जाएगा उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल्स टू W बाई Q।
Q. Work done to bring a unit positive charge from one point to another point is called as potential difference. और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है आपका वोल्ट, उसको V से डिनोट करते हैं और मेजर करा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से, ठीक है, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही कनेक्ट करा जाता है हमेशा इस तरीके से, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है कंडक्टर के, ठीक है। और इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक और आप लिख सकते हो, यूनिट इसका क्या हो सकता है, और जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम, ये भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे, तो आप लोगों को V और I यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब पढ़ते R के बारे में। R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले रहे हैं, उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव एंड को थोड़ा बड़ा साइज से दिखाते हैं, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका V से डिनोट करते हैं बैटरी को। अब यहाँ से मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट के, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो उसके साथ कोई वेलोसिटी होगा, उसको क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, थर्मल वेलोसिटी। अब ये क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ये आपका इंक्रीज है, ठीक है, इंक्रीज। थर्मल वेलोसिटी जब इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस इन दैट कंडक्टर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब उस टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, कॉलिजन होने लगेगा, कॉलिजन होने लगेगा, कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। और यहां से मैंने बताया अभी कि करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को लाइट करने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि करंट के फ्लो में रुकावट आएगा, हिंड्रेंस प्रोवाइड होगा। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से। तो यहाँ पे जो हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का यूनिट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओम, इसको डिनोट करते हैं इस नोटेशन से, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिखते हैं ओम, ओम से। अब आपका एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 ओम, हाउ कैन यू डिफाइन 1 ओम। तो यहां से आ जाते हैं, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई I। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे V है, I मल्टीप्लाई में है R के साथ, तो I इधर नीचे जाएगा, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई I। तो V बाई I है यहाँ पे। अब बोलेगा डिफाइन 1 ओम, हाउ कैन यू डिफाइन 1 ओम। तो व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट, जब इस कंडक्टर से क्या हो रहा है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है, 1 वोल्ट है। मैंने बताया अभी कि अभी वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 ओम। जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा एक कंडक्टर से, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट, तो ये क्या बना देगा, 1 ओम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ग्राफ। तो ओम्स लॉ के ग्राफ को हमेशा प्लॉट करा जाता है V वर्सेस I, ठीक है। V वर्सेस I मीन्स आपका y एक्सिस पे V होगा, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, और x एक्सिस पे I होगा, करंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओम्स लॉ का ग्राफ जो रहता है वो लीनियर रहता है, इसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है, लीनियर रहेगा।
मीन्स एज वोल्टेज इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, एज करंट इंक्रीजेस वोल्टेज इंक्रीजेस। ठीक है, तो दोनों एक साथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो भी ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, जो भी कंडक्टर, उसको कहेंगे वो ओमिक कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर का कॉन्सेप्ट आगे देते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो हमेशा लीनियर जाएगा। अब आ जाओ, मान लो कि यहाँ पे एक ग्राफ है V और I दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दे रहा है दो टेम्परेचर T1 एंड T2। अब इसमें पूछ देगा आपका कि किसमें करंट ज्यादा होगा। अगर ये कंडक्टर A और कंडक्टर B है, ठीक है, तो कंडक्टर A में या फिर कंडक्टर B में किसमें करंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कॉलिजन इंक्रीज कर जाता है, और कॉलिजन इंक्रीज कर जाएगा तो हिंड्रेंस ज्यादा प्रोवाइड होगा करंट के फ्लो में। तो इसका मतलब ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड होगा तो करंट जो है ये एक्स एक्सिस पे करंट है, तो करंट वाले को आप डायरेक्टली मीट करो और ए के का पॉइंट मीट करो और इसको डिनोट कर दो आप I1, इसको डिनोट कर दो I2। तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे नंबर बढ़ता है, जैसे 1 2 3 4 इधर नंबर इंक्रीज करता है। तो ऑफ कोर्स I2 इज ग्रेटर देन I1। यहाँ पे क्या है, I2 इज ग्रेटर देन I1। जब क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे I2 मीन्स I2 का जो टेम्परेचर है T2 इज लेस देन T1, मतलब टेम्परेचर 1, कंडक्टर A का जो टेम्परेचर है वो कम ज्यादा होगा, तब क्या होगा, करंट I1 यहाँ पे कम होगा। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा है आपका तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मींस करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस को C से डिनोट करा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस मतलब ये जो कंडक्टर दिया हुआ है उसका क्या कंडक्टेंस है, मतलब वो उसका कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता है या फिर कितना उसका कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर रेजिस्टेंस जो वायर है यहाँ पे रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड करेगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो ऑफ कोर्स करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो यहाँ पे कंडक्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टेंस का यूनिट आपका क्या हो जाएगा, पर ओम। ठीक है, क्या हो जाएगा, पर ओम। अब आगे बढ़ते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ओमिक एंड नॉन ओमिक। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 में, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है। तो अभी आपको क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, तो आगे भी आपको अच्छे से हेल्प मिलेगा पढ़ने में। ठीक है, तो अब आते हैं ओमिक और नॉन ओमिक में। तो पहले ग्राफ से इसको समझते हैं। ये ग्राफ है V वर्सेस I का। ठीक है, तो ये तो आपको पता है अगर स्ट्रेट जा रहा है तो लीनियर है। ये आपका प्योर कंडक्टर के लिए हो जाएगा। अगर कोई कंडक्टर है प्योर है मीन्स इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, तो उस कंडक्टर का जो ग्राफ जाएगा वो लीनियर जाएगा। ठीक है, अब एक और कंडक्टर ले लेते हैं, मान लो CuSO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस क्लास 8 में। तो CuSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं, तो इसका ग्राफ थोड़ा ऐसे जाता है। ठीक है, VI। तो यहाँ पे ये भी क्या है, आपका लीनियर जा रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन ले लेते हैं विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, प्लैटिनम को आपको PT से डिनोट करते हैं। PT यहाँ पे है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये आपका आई हो जाएगा इधर V। इसका ग्राफ कोई कांस्टेंट पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी आपका देखो लीनियर जा रहा है, स्ट्रेट है ना। तो जिस भी
ग्राफ में आपका लीनियर जाएगा ग्राफ, दैट इज कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ओमिक कंडक्टर। मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा जो भी ग्राफ या फिर जो भी कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर कहला जाएगा। और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या हो जाएगा। अब आते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर में। मान लो आपको एक ग्राफ दे दिया गया है और ये ग्राफ एस जा रहा है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे करंट आई है आपका और ये वी है, ठीक है। ये आपका फिलामेंट ऑफ बल्ब का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, ऐसे रहेगा। और एक और एग्जांपल आप ले लो, फॉर एग्जांपल जंक्शन डायोड, ठीक है। तो जंक्शन डायोड का जो ग्राफ है वो ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, ऐसे डिनोट होगा जंक्शन डायोड का। तो आप लोग देख लोगे कि ये दोनों ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है, ये कर्व है थोड़ा, ठीक है, ये यहाँ से कर्व है, ऐसे कर्व है। तो जब भी ग्राफ नॉन लीनियर रहेगा तो वो क्या कहला जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स मतलब द कंडक्टर्स विच डू नॉट फ्लो, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा उसको कह देंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। और ये क्या है, जो ग्राफ है वो यहाँ पे क्या है, नॉन लीनियर है, ये ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर है। अब आ जाते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर्स में, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स क्या होता है, सुपर कंडक्टर्स नाम से ही पता चल रहा होगा कि सुपर कंडक्टर से मतलब कंडक्टिविटी उसका बहुत ज्यादा होगा, हाई कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टर्स आर दी कंडक्टर्स which have zero resistance, means at low temperature। क्योंकि आपको अभी मैंने पहले बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाते कॉलिजन बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सुपर कंडक्टर्स उसी को कहेंगे जो जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एट लो टेम्परेचर। इसका आपका एग्जांपल हो जाएगा मरकरी, मरकरी एट 4.2 केल्विन, यहाँ पे ये टेम्परेचर है, ठीक है। और आपका लेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सुपर कंडक्टर्स हो गया। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर नोट्स चाहिए होगा आपको तो मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इसी चैप्टर का आगे जो टॉपिक्स है उसको हम लोग अनदर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।